अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2023 कब कंडक्ट होगा और इसका मुमकिन शेड्यूल क्या है। इस हवाले से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे मुताल्लिक आपको बताएंगे कि क्या वाकई में एमडी कैट इस साल नवंबर के मंथ में कंडक्ट हो रहा है या नहीं, और इसके साथ ही आपको बताएं कि केपीके की तरफ से एमडी कैट 2023 के सिलेबस को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है। तो सबसे पहले एमडी कैट 2023 के सिलेबस की बात करें तो तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा इंक्वायर किया जा रहा है कि सिलेबस कहीं से पता चल जाए, और सिलेबस के मुताबिक ही ज़ाहिर है 2023 के एमडी कैट की प्रेपरेशन भी करनी होगी। और अब इस सिलसिले में केपीके की तरफ से जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक की तरफ से अपडेट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2023 का जो एमडी कैट है इसमें सिलेबस वही फॉलो किया जाएगा जो कि 2022 के एमडी कैट का था। इस सिलसिले में पीएससी की एक अहम मीटिंग की गई जिसमें यह फैसला किया गया है कि पीएमसी 2022 का जो सिलेबस है तो वो केपी एमडी कैट 2023 के लिए रिटेन किया जाएगा। यानी एटलीस्ट केपीके की हद तक जो 2022 वाला एमडी कैट का सिलेबस था तो 2023 में भी एज इट इज वही फॉलो किया जाएगा और सिलेबस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। ताहम साथ में यह भी बता दिया गया है कि अगर अपकमिंग पीएमडीसी काउंसिल की तरफ से किसी किस्म का कोई फैसला किया जाता है सिलेबस को लेकर तो उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाएगा। और अभी के लिए स्टूडेंट्स एमडी कैट 2022 के सिलेबस पर ही मुकम्मल फोकस करें। तो अभी तक पीएमडीसी की काउंसिल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये काउंसिल तरतीब दी जाती है और उसमें अगर सिलेबस को लेकर किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यह कि सिलेबस के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए स्टूडेंट्स की मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये जरूर बता दिया गया है कि आपने 2022 वाला एमडी कैट ही फॉलो करना है। अब यहाँ सवाल ही पता होता है कि ये तो केपीके की हद तक ये फैसला हुआ है, तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और एजेके वगैरह के स्टूडेंट्स क्या करें। तो अब इस बात से मजीद इम्कान पैदा होने शुरू हो गए हैं कि बाकी सूबे भी अपने सिलेबस के अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं करेंगे। इससे प्रीवियसली भी सिलेबस के हवाले से मैंने आपको ये गाइड किया था कि आप लोग 2022 वाला एमडी कैट का सिलेबस ही फिलहाल फॉलो करें, और अगर इसमें कोई तब्दीली हुई भी तो चंद एक छोटे से टॉपिक्स का जो है वो शायद तब्दीली उसमें कर दी जाए, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस ऐसी बात कही है कि आपका वही वाला सिलेबस एज इट इज़ रहेगा। इसलिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब या दूसरे सूबों से बिलोंग करते हैं तो आपको पीएमसी 2022 का जो एमडी कैट का सिलेबस है उसी को लेकर ही अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन करनी चाहिए। बाकी एमडी कैट 2023 के सिलेबस का इतना इशू नहीं है, क्योंकि या तो सिलेबस यही रहेगा और अगर इसमें तब्दीली होती भी है तो बहुत माइनर किस्म की चेंजेस होंगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट इस साल क्या होगा और क्या लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट इसमें से माइनस होगा या नहीं। तो इस हवाले से अभी तक कोई कंफर्म अपडेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट इसमें से माइनस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इंशाल्लाह ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया जाएगा और सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन जब तक ये 100% कंफर्म नहीं हो जाता और पीएमडीसी या मुतल्लिका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो तब तक हम ये इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट को फिलहाल टच करने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं आप उसकी मुकम्मल प्रेपरेशन करें। अगर किसी सूरत में ऐसा होता है कि लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट रिटेन रहता है और उसको बीच में से रिमूव नहीं किया जाता तो फिर आप रिमेनिंग टाइम में लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट की तैयारी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट की प्रेपरेशन करनी है तो पिछले साल premed.pk की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त एमडी कैट की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक फ्राहम किया गया था, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है कि यहाँ से अगर आप प्रेपरेशन कर लेते हैं तो आपके एमडी कैट की तकरीबन प्रेपरेशन जो है वो कवर हो जाती है। लास्ट ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने premed.pk को ज्वाइन किया है, और अब इस साल 2023 के एमडी कैट के हवाले से जो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है वो premed.pk की तरफ से जारी कर दिया गया है, और हैरानकुन तौर पर अब एमसीक्यूज की तादाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पिछले साल एमडी कैट की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन बैंक ऑफर किया जा रहा था तो उसमें एमसीक्यूज की तादाद तकरीबन 23,000 के करीब थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 34,000 प्लस कर दिया गया है। और पिछले साल ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि नम्स और आगा खान यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट में भी ऐसे एमसीक्यूज आए थे जो कि प्रीमेड के क्वेश्चन बैंक में मौजूद थे। और इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक अगर आपने अवेल करना है तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिर्फ 2000 रुपीज़ में आप एमडी कैट वाले दिन तक मुकम्मल क्वेश्चन बैंक का एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाक ईडीयू का प्रोमो कोड लगाने से 300 रुपीज़ का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद क्वेश्चन बैंक की टोटल प्राइस 1700 रह जाएगी। तो premed.pk को आज ही ज्वाइन करें। इसके अलावा आप वेबसाइट पर फ्री साइन अप भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज और टेस्ट और पास पेपर्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। आप उन्हें अटेम्प्ट करें, वेबसाइट को अच्छे तरीके से ब्राउज करें और पूरी तसल्ली के बाद ही फिर आप पेमेंट करके इसको मुकम्मल तौर पर ज्वाइन करें। फिर इसके बाद आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर जो ये एमडी कैट 2023 का एक मुमकिन शेड्यूल बताया जा रहा है कि जी ये इस साल नवंबर के मंथ में कंडक्ट होगा, तो इसमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल फोरम से इस किस्म की खबर जारी नहीं की गई है, किसी भी ना तो पीएमडीसी की तरफ से और ना ही किसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ने इस किस्म की अनाउंसमेंट की है। और ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ख्याल किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ऐसा हुआ है कि एमडी कैट की तारीख जो है वो नवंबर तक चले गई थी, लेकिन उसमें आप लॉजिक ये समझें कि एमडी कैट का जो एक नेचुरल टाइमलाइन है वो नवंबर नहीं है। ये सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस इस किस्म के आ जाते हैं कि एमडी कैट की तारीख को पोस्टपोन करना पड़ता है, अदरवाइज होता ही है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये हर साल अगस्त के मैक्सिमम सितंबर के महीने तक कंडक्ट कर दिया जाता है। जैसे कोविड की वजह से एक साल ऐसा हुआ था कि एमडी कैट को पोस्टपोन करना पड़ा, पिछले साल फ्लड की वजह से काफ़ी मसला हुआ था और एमडी कैट की तारीख को पोस्टपोन करने के बाद ये इवेंचुअली फिर नवंबर के महीने में कंडक्ट किया गया था। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर साल ही एमडी कैट जो है नवंबर के मंथ में कंडक्ट होगा। अगर तो इस साल इंशाल्लाह हालात बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं तो ये तवक्को की जा सकती है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है
है ये अगस्त या मैक्सिमम सितंबर के महीने में कंडक्ट कर लिया जाएगा और हरगिज़ ये अक्टूबर या नवंबर तक नहीं जाने वाला। हाँ, अगर कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कोई वजह होती है, तो ही एमडी कैट को डिले किया जाएगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम सितंबर में कंडक्ट होने के चांसेस हैं और आपने इसी टाइमलाइन के मुताबिक, इसी मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन को प्लान करना है। और अगर इस साल के इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तिहान की बात करें तो सेकंड ईयर के इम्तिहान पूरे पाकिस्तान में मई के मंथ से स्टार्ट किए जा रहे हैं और जून के फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड वीक तक स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के बोर्ड इम्तिहान से फ्री हो जाएंगे। और जून का महीना, उसके बाद जुलाई एंड अगस्त, आपके पास तकरीबन 3 महीनों का खालिस्तान टाइम अवेलेबल होगा कि आप एमडी कैट की मुकम्मल प्रेपरेशन कर सकते हैं। और अगर ये सितंबर के महीने तक चला जाता है एमडी कैट, तो ऐसे केस में आपके पास 3.5 माह या इवन 4 माह तक का टाइम भी अवेलेबल हो सकता है, जो कि ऑन एन एवरेज एक बड़ा आइडियल टाइम है एमडी कैट की मुकम्मल तैयारी करने के लिए। क्योंकि ऐसे भी इससे पहले टेस्ट गुजरे हैं, कुछ ऐसे साल भी गुजरे हैं जिनमें हुआ ये था कि स्टूडेंट्स के पास एमडी कैट की तैयारी के लिए तकरीबन 2, सवा 2 या 2.5 माह का टाइम अवेलेबल होता था। तो अगर आपके पास 2.5 से 3 माह का टाइम अवेलेबल है या 3 माह से ज़्यादा का टाइम अवेलेबल होता है, तो ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप एमडी कैट की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपके साथ एक और एनालिसिस भी शेयर कर दें कि जब पीएमडीसी की जगह पीएमसी को लेकर आया गया था, तो पीएमसी को लाने का मकसद ये था कि जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक जो है वो एमडी कैट कंडक्ट किया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी थी कि पूरे पाकिस्तान में एक सिंगल एमडी कैट का टेस्ट, फिर इसके अलावा ये कि उसमें जो सिलेबस है वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा तैयार कर दिया गया, फिर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बीच में ऐड कर दिया गया, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ऐसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने जो पीएमडीसी को वापस लेकर आए हैं, तो इसके पीछे जो मकसद है वो ये कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए आसानी का मामला किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट को क्वालिफाई कर सकें और ये जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटें बच जाती हैं, तो ये ना रहें, बल्कि स्टूडेंट्स जो पे कर सकते हैं तो वो एमडी कैट उनके रास्ते की रुकावट ना बन सके, आसानी से एमडी कैट को क्वालिफाई कर लें और फिर ये अपने मुतल्लिका मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर लें। इसलिए पीएमडीसी ने आते ही जो है वो एमडी कैट का पासिंग परसेंटेज जिसको कम किया, फिर स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा की गई। और इस चीज़ को अगर आप जहन में रखें तो इस साल 2023 में कोई भी ऐसा नया रूल सामने नहीं आने वाला कि जिससे स्टूडेंट्स को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो या एमडी कैट में पास होने वाले स्टूडेंट्स की शरह जो है वो कम हो सके। पासिंग परसेंटेज जो है वो उतनी ही रहेगी, यानी 55% एमबीबीएस के केस में है, 45% बीडीएस के केस में है, इसमें इजाफा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें कमी जरूर की जा सकती है, क्योंकि मैंने लॉजिक बताई है कि मकसद ये है पीएमडीसी को लाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एमडी कैट को क्वालिफाई कर सकें और एडमिशन लेने में कामयाब हों। फिर ये कि जो बच्चे हर साल 15-20 हज़ार के करीब बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाता है, तो वो बच्चे ना जाएं और वो पाकिस्तान में रहकर ही एडमिशन सिक्योर करें। यही वजह है कि पीएमडीसी ने जो एमडी कैट का वैलिडिटी टाइम पीरियड है उसमें भी इजाफा कर दिया है। पहले पीएमसी के दौर में ये होता था कि एमडी कैट का स्कोर कार्ड 2 साल तक के लिए वैलिड होता था, लेकिन पीएमडीसी ने अब इसको 3 साल के लिए कर दिया है। तो इस किस्म की पॉलिसीज बनाने का अगेन मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एमडी कैट को क्वालिफाई कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट इस साल एमडी कैट क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उससे पिछले साल वाला एमडी कैट का स्कोर यूज़ कर सकता है, या इवन उससे भी पिछले साल वाला, क्योंकि अब एमडी कैट की वैलिडिटी 3 साल तक की होगी हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2023 में ऐसे बच्चे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने 2021 में एमडी कैट दिया हो और कम से कम उसको क्वालिफाइंग नंबरों के साथ पास किया हो। तो अब इन बातों को अगर जहन में रखें तो इस बात के इम्कान हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बीच में से रिमूव हो जाएगा, सिलेबस में कोई वो न्यू एडिशन तो नहीं करने लगेंगे, कोई टॉपिक उसमें ऐड तो नहीं होगा। हाँ, माइनस किया जा सकता है या उसमें कोई बहुत माइनर किस्म की चेंजेस की जा सकती हैं। बाकी यह है कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट होना है, सिलेबस जितने भी हैं तो वो प्रोविंशियल जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अपना सिलेबस अनाउंस करेंगी और उस सिलेबस में मोस्टली ये होगा कि स्टूडेंट्स को अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स में से ही प्रेपरेशन करनी होगी। यानी आप मिसाल ले लें कि जो पंजाब का एमडी कैट है, अब वो चूंकि यूएचएस ने ही तैयार करना है, यूएचएस ने कंडक्ट करना है, तो बेशक सिलेबस वो लास्ट ईयर वाला ही फॉलो होगा जो कि पीएमसी की तरफ से अनाउंस किया गया था, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर तैयार किया जाएगा तो वो पंजाब की टेक्स्ट बुक्स में से ही होगा। लिहाजा पंजाब के बच्चे जो हैं वो पीटीबी के मुताबिक अपनी तैयारी करें, इसी तरीके से केपीके, सिंध या जो भी दूसरे बोर्ड्स हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोविंसेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसी के मुताबिक एमडी कैट की तैयारी करें। बाकी एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट और इसके मुमकिन शेड्यूल के हवाले से जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर कर देंगे।